दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकवादी बने शहजाद भट्टी और उसके साथियों द्वारा चलाए जा रहे एक आतंकी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस ने इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम विकास प्रजापति उर्फ बेटू, हरगुनप्रीत सिंह उर्फ गुरकरणप्रीत सिंह और आसिफ उर्फ आरिश। पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि पूर्वी रेंज भारत में आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल पाकिस्तान स्थित हैंडलर शहजाद भट्टी पर गुप्त और निरंतर निगरानी कर रही थी। निगरानी के दौरान टीम को पता चला कि हथियार तस्करी के एक मामले में वांछित विकास प्रजापति उर्फ बेटू विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भट्टी के लगातार संपर्क में था। टीम ने इंस्पेक्टर राहुल कुमार और विनीत कुमार तेवतिया के नेतृत्व में एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट की कड़ी निगरानी में डीसीपी स्पेशल सेल अमित कौशिक की देखरेख में अब तक 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उनके मोबाइल फोन में शहजाद भट्टी और उसके विदेश स्थित मॉड्यूल के साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चैट भी मिली है। उसकी लोकेशन पंजाब के गुरदासपुर और फिर दिल्ली लौटने के रास्ते में पाई गई। भट्टी उसे सुरक्षा के लिए नियमित रूप से अपना फोन बंद रखने का निर्देश देता था। 48 घंटे की निरंतर खोज के बाद सूत्रों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने विकास उर्फ बेटू को इंदरगढ़, दतिया, मध्य प्रदेश से ट्रैक कर गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि आरोपियों की कार्यप्रणाली पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथी सोशल मीडिया के जरिए युवा भारतीयों को निशाना बनाते थे। वे उन्हें पैसों का लालच देते थे और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल स्कैन करके नए लोगों का चयन करते थे। वे दूर से ही पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करते थे। तो ही नकद भुगतान, रसद और लक्ष्य चयन। पूछताछ से पता चला कि यह एक सुनियोजित विदेशी नियंत्रित आतंकी मॉड्यूल था जो भारत में सार्वजनिक स्थानों पर ग्रेनेड हमले करने के लिए पैसों का लालच, दूरस्थ निर्देश और जरूरतमंद सैनिकों का इस्तेमाल किया करता था। पकड़े गए आरोपियों का नाम विकास प्रजापति उर्फ बेटू 19 वर्ष, पुत्र मूलचंद निवासी दतिया, मध्य प्रदेश। दूसरा आरोपी हरगुनप्रीत सिंह उर्फ गुरकरणप्रीत 19 वर्ष, पुत्र सरदार गुरपेज सिंह निवासी फिरोजपुर, पंजाब। तीसरा आरोपी आसिफ उर्फ आरिश 22 वर्ष, पुत्र अल्ताफ शाह निवासी ग्राम मच्छमार, थाना रेहार, बिजनौर, यूपी का रहने वाला है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने क्या कहा। स्पेशल सेल की एक टीम काफी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिष्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहां पे इस ग्रुप को, जहां की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड्स। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज चला रहा था। शहजाद भट्टी ऑफ लेटली कुछ एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स में भी इसका नाम आ रहा है, कई जगह ग्रेनेड फेंकने की वारदातों में भी इसका नाम आ रहा है। और इस मॉड्यूल को बस्ट करके कई सारी जो पोटेंशियल वारदातें थी जो उन्होंने रेकी कर रखी थी वो अवॉइड कर ली गई हैं। इस ग्रुप के अभी 1-2 लिंकेजेस और भी हैं जिन पे
जिनको पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा और उनके साथ कार्रवाई करके उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। थैंक यू। देखिए, किसी जगह पे ग्रेनेड फेंक देना अपने आप में बड़ा सीरियस सा इंसिडेंट होता है, और इनके उसमें 2-3 जगह और भी थी जहां पे उन्होंने रेकी की थी। वो जगह अमृतसर की भी थी, एक जगह और भी थी जहां उन्होंने रेकी की हुई थी। तो उन जगहों पे भी ये पोटेंशियल था, मतलब संभावित था कि भविष्य में जहाँ की इन्होंने रेकी की है, ये ग्रुप वहाँ भी इस तरह की घटना को अंजाम देता। अभी इनकी एक्टिविटी, जो शहजाद भट्टी की एक्टिविटीज हैं, वो तो ये इस पर बेसिकली, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि आज की डेट में बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। तो जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, बाकी स्टेट पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करती है, तो दिल्ली की पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो, या बाकी जितनी स्टेट पुलिस है, हम उनके साथ इन कोऑपरेशन एक दूसरे के गैंगस्टर्स का डेटा भी शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि बाहर के गैंग दिल्ली में एक्टिव रहते हैं या कुछ दिल्ली के लोग हैं जो बाहर एक्टिव होते हैं। तो इस गैंग्स के टेंटिकल इससे पहले दिल्ली में आ पाते हैं, इसको बस्ट किया गया। हरियाणा में भी पीछे सिरसा में एक ग्रुप पकड़ा गया था, कुछ लड़के पकड़े गए थे, वो भी शहजाद भट्टी ग्रुप के ही थे। जैसा कि इनको कैसे पकड़ा है, ऑपरेशन कैसे कंडक्ट हुआ और रिकवरी क्या है? अभी रिकवरी में इनके पास से एक पिस्टल मिली है, 30 की पिस्टल है, जो कि विकास प्रजापति के पास से मिली विद 10 लाइव कार्ट्रिजेस। प्लस इस घटना के जो इन्होंने रेकी किए हुए थे वो वीडियोस, इनकी बहुत सारी आपस की इंक्रिमिनेटिंग चैट्स जहां पे इनको डायरेक्शन मिल रही है, वॉइस नोट्स जो कि इस घटना के बारे में बता रहे हैं या और फ्यूचर की घटनाएं जो इनके करने के प्लान थे उनके बारे में बता रहे हैं, वो सारी चीजें इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के तौर पे मिले। ये एक मतलब गैंगस्टर टेररिस्ट है शहजाद भट्टी, और गैंगस्टर की कैटेगरी में नहीं रह गया, क्योंकि प्योरली जब आप कहीं पे ग्रेनेड फेंकवा रहे हैं तो इट इज नॉट कि आप अपनी सिर्फ गैंग के लिए काम कर रहे हैं, आप बेसिकली एक टेरर एक्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि टेरर एक्ट ये इंडिविजुअल के नहीं कर रहा है, ये अपनी जिस एजेंसी के लिए काम करता है उसके लिए कर रहा है। पीछे से पाकिस्तानी जो ऐसे हैं बब्बर खालसा या नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें प्योर सपोर्ट किसी और उस तरह के ग्रुप का नहीं है, ये प्योर इंटेलिजेंसी का है। जी, कहां से पकड़ा है? तीनों एक साथ पकड़ा है? एक सबसे पहली गिरफ्तारी जो है वो 26 तारीख को हुई थी, जो कि विकास प्रजापति की थी हमने। वो गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से की गई थी, दतिया से। उसके बाद में एक गिरफ्तारी कल 29 तारीख को की थी, जो कि पंजाब से की गई थी, फिरोजपुर से। और तीसरी गिरफ्तारी आज दिन में की है सुबह, वो गिरफ्तारी की है बिजनौर उत्तर प्रदेश से। बिजनौर से जो तीसरा लड़का आसिफ उर्फ आरिश है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। सर, 2-3 दिन पहले करनाल से एक अमर सिंह अरेस्ट हुआ था, उसके बाद 2 ग्रेनेड आईडी और आरडीएस वगैरह भी रिकवर हुआ था और काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वगैरह थे। उससे इनका लिंक था कुछ भी? वो भी पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर ही आए थे? नहीं, वो मैंने पढ़ा उसके बारे में, लेकिन अभी उस तरह के लिंकेजेस डायरेक्टली नहीं आए। पर मैंने कहा कि पीछे से हाल फिलहाल में काफी 2 नाम बड़े एक्टिवली सामने आए थे। गुरजंट जंटा का नाम आया था, जिसने दिल्ली में भी 1-2 जगह फायरिंग कराने की कोशिश की थी। दूसरा नाम, उसी सिलसिले में हम काम कर रहे थे कि कोई और दिल्ली की तरफ ना आ पाए, तो ये एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन था, क्योंकि सिरसा में इसके फुटप्रिंट्स आ गए थे हरियाणा में, तो इससे पहले कि ये और आगे बढ़ पाता इसके ग्रुप को बस्ट किया गया। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2-3 जगह के वीडियोज हैं इनके पास में। अमृतसर का एक वीडियो है, अमृतसर में किसी जगह का, एक पब्लिक प्लेस का है, और एक फिरोजपुर में, गुरदासपुर में जहाँ किया वहां भी किसी एक जगह का, और भी है। बाकी वो फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर सामने आएंगे। एक वीडियो सामने आया था सोशल मीडिया पे, जिसमें वो लॉरेंस के भाई अनमोल को और उसके रिलेटिव को जानते मारने की धमकी दी। क्या वो टारगेट पे थे? इस तरह की अभी जस्ट अरेस्ट किया है इनको, तो अभी इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो उसको भी देखेंगे, पर अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। नेचुरली ये गैंगस्टर अगर हैंड ग्रेनेड फेंकवा रहा है तो वो पर्सनल तो नहीं हो सकता, ये एक्ट ऑफ टेरर है। पंजाब में ग्रेनेड भी सारे पाकिस्तान में। अब ये तो उसके बारे में जी 6-7 थानों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए जी। सिर्फ लिंक है इनका। अब अगर वो सारे हैंड ग्रेनेड, अगर आप पुराने इंसिडेंट्स पंजाब के देखेंगे, उसमें जो लोग पकड़े गए हैं, तो उसमें निशान जोड़िया, हैप्पी पासिया वाला ग्रुप था, शमशेर सिंह सेरा, हाँ, ये सारा ग्रुप था। और इन सब ग्रुप के पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसा ही थी। हैरी चक्का से पाकिस्तान से वो एक डिफरेंट, उसके बारे में भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा, स्पेकुलेट करना। फर्दर प्लानिंग, जैसे मैंने कहा कि इनके पास से कई रेकी किए हुए वीडियोस मिले, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई कि इनको जो काम कर रहे थे कि एक तो उन्होंने कर दिया था, इससे पहले कोई दूसरे कर पाते इनको गिरफ्तार कर लिया गया।
वो गैंगस्टर्स हैं, वो जैसे मैंने कहा कि शहजाद भट्टी का अपना एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में कुछ लोग और भी हैं, उन पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट स्टेज पे आपसे शेयर करेंगे। सर दिल्ली को लेकर स्पेशल जगह रखी की गई? नहीं, दिल्ली की ऐसी कोई रखी अभी तक सामने नहीं आई है। सर तीनों का आपराधिक इतिहास क्या है आपका? ये तीनों के तीनों नए लड़के हैं, जैसे मैंने कहा कि 19 साल के, 2 19 साल के हैं। हरगुरप्रीत सिंह 19 साल का है, दूसरा प्रजापति जो है वो 19 साल का है, और जो आरिश है ये भी 22 साल का लड़का है। ये यंग लड़के जो रिक्रूट किए, एक्चुअली ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू या दूसरे भी इनके जो अपने सोर्सेस हैं उनके थ्रू यंग लड़कों को लालच देके, पैसों के लालच में मोटिवेट करके इस तरह की घटनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर ये किस तरीके से लोग शहजाद भट्टी के गैंग के संपर्क में आए? पहला, दूसरा ये कि क्या ये डायरेक्ट शहजाद भट्टी से बात करते थे या बीच में कोई और? नहीं, ये जो बात चली है इन तीनों से शहजाद भट्टी की डायरेक्ट बात हुई है। बात हुई है? डायरेक्ट बात। तो कैसे बात करते थे सर, ये चैट या सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू। एप्लीकेशन? थैंक यू सर। शहजाद भट्टी की अभी लोकेशन क्या? हाँ सर, अभी आगे देखिए, अभी वो बाहर है, इतना ही हम कह सकते हैं, बाकी कुछ भी स्पेकुलेट करना ठीक नहीं होगा। हालांकि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें हम सेंट्रल एजेंसीज की मदद से उसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक अर्ध स्वचालित परिष्कृत पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के साथ आपत्तिजनक चैट और हमले के लक्ष्य की रेकी वीडियो वाले मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की गई है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।